हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैं मैथ्स की क्लास ले रही थी, इसमें मैंने आपको जो लास्ट में टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यम, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। आपके सेमेस्टर में केवल माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने को ही बोला है, लेकिन कभी कभार ऐसा है ना कि माध्य से जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पहले से उन्हें पता है कि आप 2nd 3rd सेमेस्टर पढ़ के आ रहे हो, वहाँ पर आपने सीखा हुआ है, तो आपसे उन तीनों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने वो तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए हैं, माध्य निकालना भी सिखाया है, माध्यिका भी और बहुलक भी। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो, इसमें कंजूसी मत किया करिए। शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? नाम तो सुना सुना लग रहा होगा और पढ़ी भी होगी ये आपने 10th क्लास में। त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोण, त्रि मीन्स क्या है? 3, और कोण मीन्स क्या होते हैं? कोण। अब 3 कोणों से ही मिला जुला यहाँ पर कुछ मिलने वाला है, 3 कोणों का ही अनुपात वगैरह कुछ रहेगा, पर ये 3 कोण की जो होते हैं इनसे बनने वाली आकृति कौन सी होती है? माइंड में ये भी तो आना चाहिए कि 3 कोण वाली आकृति कौन सी है जिसमें केवल 3 कोण ही होते हैं, यानी कि 3 एंगल ही होते हैं, तो वो आकृति होती है हमारी त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में क्या होती है? 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो यहीं पर क्या है कि जो त्रिभुज के जो कोण होंगे, न्यून कोण, उन न्यून कोणों का उनकी भुजाओं के सापेक्ष जो अनुपात रहता है वही होता है त्रिकोणमिति अनुपात। बट शर्त ये है कि ये जो हमारा त्रिभुज हो वो कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज आगे कैसा त्रिभुज होता है। तो देखो, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण, एक एंगल कैसा हो? समकोण। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण, कोई सा भी एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो। जब एक 90 का होगा तो बाकी के 2 कोण कैसे होंगे? न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज में ही जो न्यून कोण होते हैं, इन न्यून कोणों का जो इनकी भुजाएं होती हैं, इन भुजाओं के सापेक्ष जो अनुपात बनता है वही अनुपात कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात, और उसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ जितनी भुजाएं जितनी भी आपको आकृति देखने को मिलेंगी सारी की सारी कैसी होंगी? राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज होने वाली है। अब यहाँ पर इन भुजाओं को क्या क्या बोलते हैं ये नाम भी एक बार देख लेते हैं। 2 यहाँ पर मैं ट्राइंगल बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे भी होंगे, उनको कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए हिंदी और इंग्लिश के नाम से। क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं चाहे किसी भी बोर्ड के हों आप। तो 2 त्रिभुज मैंने आपको बना दिए, इसका नाम मैं देती हूँ ABC, और इसको भी मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर AB और C। जो राइट एंगल है उसको हम 90 डिग्री से डिनोट कर देते हैं, और यहाँ पर मैं जो न्यून कोण लूँगी वो न्यून कोण मैं ले रही हूँ कौन सा? B एंगल वाला। ठीक है, एक्स या थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर थीटा भी लिख के आएगा आपको। बी वाला मैंने न्यून कोण लिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप ये भुजाएं नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्वेश्चन होने वाले नहीं हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं क्या? कर्ण, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ के से, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। इसको एच से डिनोट करने वाले हैं। जो हमारा थीटा है, थीटा के जस्ट सामने जो भुजा रहेगी उसको हम बोलते हैं क्या? लंब, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर रहती है, जिसको यहाँ हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे एल से। बाकी जो भुजा बची हुई है इसको हम आधार बोलते हैं, और इसको हम यहाँ पर आधार के लिए ए यूज़ करेंगे, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस, और बेस के लिए हम यूज़ करेंगे बी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक चीज़ और आपको यहीं पर साथ साथ क्लियर करती चलती हूँ कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपका ये है AB और C। क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि एंगल C के सापेक्ष चीज़ें हैं। ठीक है, C वहाँ पर दिया जा रहा है कि C को हम न्यून कोण ले रहे हैं, तो हमें अनुपात कैसे पता चलेंगे? तो पहले आप यहाँ पर भुजाएं देख लीजिए कि अगर हम ये वाला जो C वाला एंगल है इसको अगर हम थीटा लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा?
ये तो 90 डिग्री ही है, इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा के सामने वाली जो मैंने आपको बताई थी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और बाकी बची हुई भुजा को हम क्या कर देंगे, आधार। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने यहाँ बी वाला एंगल लिया था तब मेरी जो यहाँ पर निकल के आ रहा था लंब वो दूसरी भुजा थी, और जब मैंने यहाँ पर सी एंगल ले लिया तब मेरी जो निकल के आया है लंब वो अलग है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में अब आ गई होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इन अनुपातों को निकालना सिखा देती हूँ कि इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो एंगल देख लो, यहाँ पर क्या कहते हैं, त्रिभुज। ये रहा आपका त्रिभुज ए बी, कोई भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से दे दे रहे जैसे भी मैंने सिखाया है। और ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलो इसके जस्ट सामने क्या होता है, तो कर्ण होता है, कर्ण हमने ले लिया। और ये अगर हम थीटा ले रहे हैं तो ये वाली हमारी क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, और ये वाली क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक याद रखना, जो हिंदी वाले हैं उन्होंने सुनी भी होगी, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का होती है ट्रिक। और जो इंग्लिश वाले होंगे उन्होंने सुनी होगी क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, बस यही अनुपात हैं आपके। तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। जब लंब बटे कर्ण होगा तो हमारा वो अनुपात बनता है साइन थीटा। जब आधार बटे कर्ण होगा तो वो हमारा अनुपात बनता है क्या, कॉस थीटा। और जब लंब बटे आधार होगा तो वो अनुपात हमारा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। सेम आपका कहाँ, यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या बनने वाला है हमारा, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो क्या बनेगा हमारा, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस आ जाता है तो वहाँ पर क्या बनता है हमारा, टेन थीटा। ये तो बात हो गई साइन कॉस टेन की। किस किस की बात हो गई, साइन थीटा की बात हो गई, कॉस थीटा की बात हो गई, और यहाँ पर टेन थीटा की बात हो गई। टोटल जो आपको अनुपात पढ़ने हैं वो यहाँ पर 6 अनुपात मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से मैंने आपको 3 बता दिए हैं। बाकी के 3 अनुपात इनके ही अपोजिट होते हैं। कौन कौन से हैं वो, साइन का अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, लाल बटे कक्का ध्यान है ना, जस्ट अभी आपको बताया है, लाल बटे कक्का। जब आपको इनके अनुपात निकालने होंगे तो सीधे ऐसे चल लेना, लाल बटे कक्का। और जब आप क्या करोगे, इसको उल्टा करके लिख दो, कक्का बटे लाल, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला जो नीचे वाले रेशियो दिख रहे हैं ना, ये वाले सारे के सारे फाइंड हो जाएंगे। यानी कि कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर ऐसे ना करना चाहो तो ये वाला बस एक अनुपात याद रखो, और जैसे ही कॉसेक की बात करी जाए तो उसको क्या कर देना, पलट देना। ठीक है, उम्मीद है चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे मुझे ये वाला रेशियो पता था, लंब बटे कर्ण, ये पता है ना, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। और इसी को मैं अगर उल्टा कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, कर्ण बटे लंब, जो मेरा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा का अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण तो कॉस होता है, तो यहाँ कर्ण बटे आधार बन जाएगा क्या, सेक थीटा। क्लियर, और ऐसे ही कॉट वाला निकल आएगा। ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, क्लियर अब पूरी तरीके से हो गई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज हमने सीखा है। इस तरीके से ट्रिक को ध्यान रखिएगा। ट्रिक आपकी क्या है, लाल बटे कक्का है। यहाँ से पहला जो रेशियो बनेगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसके बाद कॉस थीटा बनेगा आपका आधार बटे कर्ण, अब देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा क्या बनेगा मेरा, लंब बटे कर्ण बन गया,
उसके बाद कॉस थीटा क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा हमारा बनता है क्या, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा करते हुए चलो, कर्ण बटे लंब बन जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बनेगा हमारा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बनता है हमारा क्या, आधार बटे लंब। उम्मीद है सारी की सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपको एक चीज़ और देखने वाली है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो बस इतनी सी लाइन याद रखना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जैसे यहाँ मेरा कर्ण जो है वो क्या है, पी आर भुजा है, तो यहाँ लिखा होगा पी आर का स्क्वायर। लंब हमारी क्या थी, क्यू आर भुजा थी, थीटा के जस्ट सामने वाली लंब होती है क्यू आर स्क्वायर हो जाएगी। और आधार क्या है, पी क्यू है, तो आधार हमने ले लिया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण हो तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इन प्रश्नों को, सबसे पहले क्या करना है हमें, जो भी क्वेश्चन हो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री ले लिया और इस वाले एंगल को क्या ले लिया, थीटा। अब इसको थीटा लिया तो ये मेरा बन जाएगा लंब, ये बन जाएगा कर्ण, और ये क्या बन जाएगा, आधार। और माइंड में हमेशा ध्यान रखना, लंब लाल बटे कक्का, इनसे ही बस ये दो चीज़ें आपने कर ली, क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व। प्रश्न में हमें दिया क्या है, तो प्रश्न में हमें पहले ही बोल दिया है कि साइन थीटा बराबर क्या है बेटा, 3/5 है। 3/5 है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही तो होता है ना साइन थीटा का मतलब। साइन थीटा है क्या, लंब बटे कर्ण ही तो है, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ से लंब हमें कितना दिया है प्रश्न में, 3 सेंटीमीटर है लंब मेरा, और साथ साथ हमें कर्ण कितना दे दिया, कर्ण दे दिया 5। चीज़ समझ में आ गई। अब क्या लगाओगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें तीसरी भुजा तो भाई पता ही नहीं है, जब तक वो पता नहीं होगी तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तब तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोला था, कर्ण का स्क्वायर, तो चाहे तो के स्क्वायर लिख दो, नहीं तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। कर्ण क्या है हमारी, कर्ण है हमारी बीसी भुजा, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर इक्वल, चाहे तो भाई हिंदी में ही लिख दूँ मैं, जैसे भी आपको समझ में आए भाई, लेकिन गलत मन नहीं करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, कुछ भी पहले लिख दो, और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है प्रश्न में, कर्ण दिया है 5, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो निकालना है, तो यहाँ पर रहेगा आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना, 3 तिरका 9, 9 को इधर ले आयो, तो 25 माइनस का 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा आपका, 16 बचेगा, बराबर आधार स्क्वायर। और यहाँ से आधार निकल के आ जाएगा √16। आधार कितना निकल आएगा, √16, यानी कि आधार हो गया हमारा कितना, 4 निकल के आ गया आधार। आधार कितना निकल के आया है इस प्रश्न में, 4 निकल करके आया है। अब जो अनुपात पूछे थे वो सारे के सारे अनुपात यहाँ पर हम निकाल देंगे। सबसे पहला अनुपात हमसे क्या पूछा था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर हम जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना निकल करके आया है, 4, और कर्ण हमारा कितना निकला था, मतलब पहले से ही दिया था 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 4/5। चाहे तो आप ऐसे लिख देना, कॉस थीटा बराबर 4/5। अगला हमसे क्या पूछा था, टेन थीटा पूछा था, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, L/A। लंब कितना दिया था प्रश्न में, पहले से 3 दिया था, और आधार हमने निकाला था कितना, 4, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा टेन थीटा बराबर 3/4। क्लियर, ये दोनों ही आपके आंसर निकल आए हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि कॉस थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन थीटा व कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करिए। क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर दिया है, तो यहाँ पर हमने पहले तो इस तरीके से बना लिया एक ट्राइंगल, ये रहा 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हम ले लेते हैं थीटा। अब आते हैं क्या, कॉस थीटा बराबर प्रश्न में क्या दिया है, 1/2 दिया है।
ट्रिक हमें पता है क्या होती है, लाल बटे कक्का चलता है हमारा। कॉस थीटा दिया है यानी कि आधार बटे कर्ण दिया गया है, तो आधार बटे कर्ण यहाँ पर आप उसमें लिख लीजिएगा। आधार कौन सी भुजा है हमारी, नीचे वाली आधार है जो कितनी दी है हमें, 1 सेंटीमीटर दी है। कर्ण कितना दिया है, कर्ण ये वाली भुजा होती है, 2 दी गई है। अब ये वाली भुजा फाइंड कर लीजिए। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। प्रश्न में हमको दिया क्या क्या है, तो प्रश्न में हमको कर्ण दी थी, कर्ण थी 2, तो 2 का स्क्वायर। लंब पता नहीं, लंब तो फाइंड ही करनी है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितनी दी थी प्रश्न में, चाहे तो यहाँ पर मैं इस तरीके से भी आपको लिख देती हूँ, a बटे k। ठीक है, आधार कितना दिया था, तो आधार दिया था यहाँ पर 1। एक का स्क्वायर, तो 2 दूनी हो जाएंगे 4, 1 एकम 1, 1 को पक्षांतर कर दो, 4 माइनस का 1 बराबर लंब का स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बराबर लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से लंब फाइंड हो जाएगा। लंब कितना निकल के आएगा, √3। लंब बराबर कितना निकल के आ गया, √3। तो लंब का यहाँ पर मैं मान रख देती हूँ, कितना निकल के आया है लंब, √3। अब हमें फाइंड करने को बोला क्या था, तो फाइंड करने को बोला गया था हमें प्रश्न में साइन थीटा। ये सारा का सारा वर्क आपको करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ स्पेस की वजह से। वैसे आपको एग्जाम में जब आएंगे क्वेश्चन तो ये सारे के सारे आपको रफ वर्क नहीं है, ये आपको वहाँ एग्जाम में सॉल्व करना है पूरा कॉपी पर। साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा निकल के आ जाएगा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकल के आया है यहाँ पर, 3 निकल के आया है, और कर्ण कितना दिया था, कर्ण दिया था 2, तो √3/2 हमारा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोसेक थीटा पूछा था, तो कोसेक थीटा मैंने बताया था क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, उल्टा होता है ना। तो कर्ण बटे लंब यानी कि यहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारा 2/√3। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्वेश्चन बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 10 सेंटीमीटर है व लंब 6 सेंटीमीटर है, साइन थीटा व कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। एक कोई समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण और लंब हमको दिया है। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कर्ण हमको दे दिया है 10, और जो लंब है ये अगर हम थीटा लेंगे तो लंब हमारा ये बन जाएगा, कितने का है, 6। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम क्या फाइंड कर लें, इसमें आधार फाइंड कर लें। तो यहाँ पर हमारा काम रहेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो हमें फाइंड करना है। कर्ण कितना दिया है, 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर, लंब कितना था, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर कर दो। जिन का दिया है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 6 का स्क्वायर 36, 36 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 36 इक्वल आधार का स्क्वायर। 100 में से 36 माइनस होंगे तो आपका बचेगा 64 इक्वल आधार का स्क्वायर। और यहाँ से हम आधार को फाइंड कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे स्क्वायर को, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √64 इक्वल आधार, यानी कि आधार यहाँ पर कुल मिलाकर के निकल के आएगा 8/64। ठीक है, तो 8 निकल के आ जाएगा हमारा क्या, आधार बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में लगा देना। क्या पूछा था हमसे, ये निकल के आ गई 8। तो अब बताओ क्या पूछा था, साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होती है, ट्रिक जल्दी से आनी चाहिए, क्या, लाल बटे कक्का, ये चलती है ना ट्रिक हमारी। तो बस साइन थीटा बराबर क्या बनता है हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ है, ये रहा लंब, और ये थी आधार, और ये था कर्ण। लंब हमें प्रश्न में कितना दिया है, 6 दिया है, कर्ण कितना है, 10 है, तो हो जाएगा आपका 6/10। ठीक है, ये तो सीधे सीधे निकल आया, बट हमें कॉस थीटा के लिए आधार चाहिए था, तो हम कॉस थीटा को भी आगे उसमें निकाल देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 8 है, और कर्ण कितना है, 10, तो हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 8/10।
उम्मीद है आसानी से हो गए होंगे। अभी तो दिक्कत हो रही होगी, बट अगला जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे ये क्वेश्चन एकदम से होते जाएंगे। अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर 5/13 है तो कॉस थीटा व टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। साइन थीटा बराबर कितना है 5/13। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या 5/13। ट्रिक एकदम माइंड में क्लिक होनी चाहिए, क्या होती है लाल बटे कक्का। ठीक है, यही तो ट्रिक होती है। बस यहीं से हमें जो भुजाएं दी गई हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमको, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का रेशियो दिया है ना, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, लंब दिया है प्रश्न में 5 और जो हमारा कर्ण है वो कर्ण दिया गया है प्रश्न में 13 है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा क्या कि हम आधार को फाइंड करें। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है प्रश्न में 13 है का स्क्वायर, लंब कितना था 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार तो दिया ही नहीं है, स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार का स्क्वायर। 25 को उधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा वहाँ पर 169 माइनस का 25 इक्वल आधार का स्क्वायर। आधार यानी कि बेस। तो 169 से जब माइनस करेंगे 9 में से 5 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 1 का 1 तो 144 निकल के आ जाएगा क्या आधार का स्क्वायर। यहाँ से आधार हमारा निकल के आ जाएगा √144 और 144 का जब अंडर निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आधार बराबर 12। कितना निकल के आ गया आधार। जब आधार हमको फाइंड हो गया है तो हम आधार यहाँ पर लिख देते हैं। क्या निकल के आ गया आधार 12 निकल करके आ गया है। अब हमें जो जो रेशियो फाइंड करने थे उनको हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। पहला रेशियो में निकालना था कॉस थीटा बराबर और दूसरा हमको निकालना था टेन थीटा बराबर। अब भाई आ जाओ वापस से। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 12 और कर्ण क्या हो गया 13, तो रेशियो बन जाएगा 12/13। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब है 5 और आधार क्या है 12, तो यहाँ पर रेशियो बन जाएगा आपका 5/12। क्लियर हो गया, उम्मीद तो है कि समझ में आ गई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 cos A इक्वल √3 हो तो सेक स्क्वायर A का मान ज्ञात करिए। 2 cos A, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो 2 cos A बराबर क्या है √3। तो यहाँ से cos A बराबर क्या हो जाएगा √3। अब पाइथागोरस लगानी है या नहीं लगानी ये चीज़ यहाँ वाला लिखा हुआ नंबर बताता है। जो भी आपको निकालना है, क्या निकालना है सेक निकालना है। सेक निकालना है ना, और हम लाल बटे कक्का से जानते हैं, लाल बटे कक्का से जानते हैं आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है कॉस थीटा और कर्ण बटे आधार बराबर क्या होता है सेक थीटा। जस्ट मैंने आपको बताई थी अभी एक चीज़ कि जो आपका साइन है, साइन का अपोजिट होता है क्या, साइन का होता है आपका कॉसेक अपोजिट और कॉस का अपोजिट होता है सेक। जब आपको कॉस का अपोजिट ही निकालना है तो कॉस की वैल्यू ऑलरेडी दी है, अपोजिट निकालना है तो क्या करो उसको पलट दो। तो यहाँ से आपका सेक जो है वो क्या निकल के आ जाएगा 3/2 लिखना है। यहाँ पर मैं 3/a लिख गई है ना, √3/2। कॉस का अपोजिट क्या था सेक, तो यहाँ से हमारा सेक निकल आएगा। सेक स्क्वायर a निकालना है ना, तो सेक स्क्वायर a है क्या बेसिकली सेक a का होल स्क्वायर ही तो है। तो सेक a की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको पलट दो 2 और 2 की जगह क्या आ जाएगा √3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3। बहुत इजी प्रश्न था ये, तो समझ में आ गया ना। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो sin A व cos A का मान ज्ञात करिए। tan A का मान यहाँ पर दिया गया है, sin A व cos A का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लिया करो हमेशा। अब देखो sin A दिया है तो यहाँ पर इसको जो ट्राइंगल है इसको नाम PQR देना या कुछ ना दो तब भी चलेगा। एंगल ए कौन सा, ये वाला एंगल ए मान लो, ठीक है। तो हमारा एंगल ए के जस्ट सामने क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी। ये बन जाएगा मेरा कर्ण और ये बन जाएगा मेरा क्या आधार। 10 का दिया है ना, tan A बराबर यहाँ पर दिया गया है क्या 1/√3
और लाल बटे कक्का बोलता है कि लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन होता है। लंब अपॉन आधार होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, लंब दिया गया है 1 और आधार दे दिया है √3। पहले तो कर्ण निकालो, उसके बाद क्या निकालो, साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप साइन ए और कॉस ए का मान निकाल करके कमेंट में टाइप करेंगे। ठीक है, आज मैं इतना ही रखूँगी, बाकी का जो रहेगा क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में, ताकि जो भी, और हाँ एक चीज़ और, जो भी इसमें डाउट रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ रही हो कि आपको समझ में नहीं आ रही, कहीं पर कोई अगर आपको कठिनाई हो रही है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी उसमें उस चीज़ को और ईजी करने का प्रयास करूँगी। साथ साथ आज इतना ही इसलिए भी रख रहे हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे ना जो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत ज़्यादा घिचपिच ना हो जाए, इसलिए आज इतना ही, बाकी का हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, thanks for watching and please like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.